हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजय पथ 2.0 सीरीज जो कि मेंस के लिए है, उसमें इंडियन सोसाइटी की पीवाईक्यू एनालिसिस की क्लास में आपका स्वागत है। मेंस में इंडियन सोसाइटी एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसमें आपको एफर्ट्स कम लगाने हैं और आपको नंबर और मार्क्स उतने ही मिलते हैं जितना आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के लगाते हो। आज मैं एक चीज पूरे दावे के साथ कहूंगा कि इंडियन सोसाइटी के मेंस के पीवाईक्यू की एनालिसिस के बाद आपको इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक ऐसी अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि बहुत इजी तरीके से इस सब्जेक्ट को आप कवर करोगे और उतने ही मार्क्स लेकर आओगे जितने अन्य सब्जेक्ट्स में लेकर आप आते हो। राइट, यानी इस सब्जेक्ट्स में आपकी सारी परेशानी पूरी तरीके से मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे टिकना पड़ेगा, थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा, जो आप दोगे नहीं। बहुत रेयर होते हैं लोग जो पूरा समय देते। समझिए, थोड़ा समय जरूर लूंगा समझाने में। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो, इंडियन सोसाइटी जो हमें पढ़ना है, समझते हैं सबसे पहले कि हमें इंडियन सोसाइटी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप करने का प्रयास करूंगा, जो कि मैं पीवाईक्यू बैच और ध्रुव में करता हूं। तो कैसे, ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझो। अगर मैं इंडियन सोसाइटी में आपसे अगर वुमेन की बात करूं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो क्या वुमेन एजुकेशन के लेकर हम बात नहीं कर सकते? अगर हमने वुमेन एजुकेशन समझा तो आप मुझे यह बताओ, क्या हम वुमेन की रिलीजन को लेकर सवाल नहीं बन सकता? वुमेन की एजुकेशन के साथ साथ ध्यान से लाइवलीहुड पे सवाल नहीं बन सकता? एक सेकेंड, और एक चीज समझते हैं। वुमेन है जो कि मदर भी है, उसका एक चाइल्ड भी है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर सवाल नहीं बनाया जा सकता इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। ध्यान से समझते हैं। वुमेन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है? ठीक है, ओके। वुमेन एजुकेशन से किस प्रकार से वहां का समाज डेवलप होता है, क्या हम इस थिंकिंग पे सवाल नहीं बना सकते हैं? बन जाएगा। यानी कि सवाल अगर सिर्फ वुमेन पे पूछना चाहे तो वो कई कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है। राइट, समझते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात है और ग्लोबलाइजेशन को हम कई कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूं जिस तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा पीवाईक्यू बैच में भी। अगर हमने ग्लोबलाइजेशन की बात करी, ठीक है, तो चलो एक सवाल करते हैं थोड़ा सा हम आपसे। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट इकोनॉमी में क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट सोसाइटी में क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट, ध्यान से समझना, हमने इकोनॉमी देख ली, सोसाइटी देख ली, पॉलिटिकल कल्चर देख लिया। ध्यान से समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट किसी रिलीजन पे क्या है? राइट, यहीं पे नहीं टिकते हैं। अब इसकी थोड़ा इसमें डीप तरीके से इसमें अंदर जाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखते हैं। सोसाइटी में क्या वुमेन नहीं आती? सोसाइटी में क्या चिल्ड्रन नहीं आते? सोसाइटी में क्या रिलीजन नहीं आता है? क्या सोसाइटी में एक इकोनॉमी नहीं ग्रो करती है? हेलो, सोसाइटी में वुमेन है, चिल्ड्रन है, रिलीजन है, इकोनॉमी है। ध्यान से, क्या स्टूडेंट्स नहीं आते? ध्यान से, मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की ही बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक कल्चर डेवलप करने का प्रयास करता है, नहीं करता है? राइट, ये इकोनॉमी की ही अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडिया की इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, हम यूपी की इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, या लोकल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। राइट, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अगर हम इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, ध्यान से समझते हैं, तो क्या किसी पर्सन की, कोई भी एक पर्सन है, उसकी इंडिविजुअल कुछ इकोनॉमी होती होगी? यानी उसके पास क्या, उसका धन अर्जित करने का क्या साधन है ना? वो किस तरीके से अपनी जीवन यापन किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से उसके खर्चे पानी चलते, उसका भी एक पैटर्न है। वो भी एक चीज फॉलो करता होगा कि ये करेंगे तो इतना पैसा आएगा, तो हम शाम को ये खाएंगे, अगले दिन का ये प्लान है उसका। क्लियर आ रहा है? यानी इस ग्लोबलाइजेशन से अगर हम
एजुकेशन की ही बात कर लें तो एजुकेशन अगर इंप्रूव हो रही है किसी भी एरिया की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां का कल्चर चेंज भी हो रहा है और डेवलप भी हो रहा है? राइट। एक सवाल आया था कोविड के टाइम पे। अच्छा, कोविड के टाइम का मैं अगर हटा भी दूं, बहुत पहले क्रिप्टो करेंसी जब चली, जब चर्चे में आई थी क्रिप्टो करेंसी, तो मैंने ये ऐसे थिंकिंग मेरी चल रही थी, तो मैंने सोचा अगर सवाल बनाना ही है तो सवाल ये आ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी पे किस तरीके से हार्म कर सकती है। मतलब क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, या ऐसा कह सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हटा दो, क्रिप्टो करेंसी हम बिटकॉइन का यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं, वर्ड यूज कर लेते हैं। मैं आपसे थॉट प्रोसेस थोड़ा सा मेरे साथ एंगेज करो। क्या क्रिप्टो करेंसी इंटरनल सिक्योरिटी पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है या नहीं? आपने बोला हाँ कर सकती है। कर सकती, बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आएंगे जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी बात मैं जीएसटी में आपको बताऊंगा, अभी डोंट वरी। लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने एक पॉइंट रखा, तो जब मेरे मन में ये पॉइंट आया तो मैंने सोचा यार, जब क्रिप्टो करेंसी का सवाल इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में मेरे मन में आ सकता है, तो सेम क्रिप्टो करेंसी का सवाल इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मेरे मन में आ सकता है। आया, और वही सवाल मेंस में आया। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे सोचने की वजह से वो वहां पे है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये थॉट प्रोसेस अपना आप रखो। कब आपका थॉट प्रोसेस आपको सामने क्वेश्चंस दिखा दे। हो सकता है कि आप सोचो और वही क्वेश्चन एग्जाम में आए, आप उसको पहले तैयार करके जाओ, वही सवाल आ जाए। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं आपको 10 एस्पेक्ट दिखा दूंगा, आप कोई 11वां सीख लो, सोच लो, थिंकिंग में ले आओ अपने। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिर से डेवलप करता हूं आपके सामने कुछ चीजें। इसी एजुकेशन की वजह से किसी भी सोसाइटी में कुछ तो इंप्रूवमेंट होता ही है। अगर इस एजुकेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एजुकेशन चेंज हो रहा है, वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, उस इंप्रूवमेंट की वजह से अगर कोई इंडिविजुअल है वो किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, ध्यान से समझते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। अब अगर उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो समझो, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसको इकोनॉमी में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसकी खुद की पर्सनल इकोनॉमी जो है उसकी फायदा हो रहा है। अगर उसकी पर्सनल इकोनॉमी बूस्ट कर रही है या उसको अच्छा फायदा हो रहा है, तो कल को वो उस इकोनॉमी की वजह से उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक अपग्रेड देखने को मिलेगा, राइट? अच्छा, उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज यानी एक अपग्रेड देखने को मिल रहा है, तो उसी पर्सन के अगर स्टूडेंट्स हुए, सॉरी चिल्ड्रन हुए हैं, अगर कोई बच्चे हैं उसके, तो यार वो अपने बच्चों को भी तो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। कल को एक यहां से चली एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से होने वाला एक छोटा सा इंप्रूवमेंट कितना बड़ा इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, आप देख रहे हैं। सेम चीज और एक लिंक करते हैं हम आपके सामने, चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ में ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोचते हैं, चलो एक चीज और बताओ, क्या हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर में हम इंपैक्ट नहीं देख रहे? एक ही चीज थी और उसके सारे एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ। तो ये एक थॉट प्रोसेस का काम है, चीज समझ आई? अब मैं आपको जरा पीवाईक्यू की तरफ लेकर चलता हूं। अभी तक मैंने पीवाईक्यू डिस्कस किए ही नहीं, अब मैं आपके सामने पीवाईक्यू ओपन करूंगा। आप क्वेश्चंस मत पढ़ना या टॉपिक मत देखना, आप जो मैं दोनों तरीके से आपको समझा सकता हूं। तो एक काम करते हैं, पहले हम टॉपिक्स देखते हैं, ठीक है? टॉपिक्स देखेंगे, उसका माइक्रो टॉपिक देखेंगे, ठीक? यानी कोई टॉपिक है जैसे ग्लोबलाइजेशन, उसका माइक्रो टॉपिक क्या हो सकता है? सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटी, कल्चर, वुमेन, चिल्ड्रन, क्रिप्टो करेंसी, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ लिंकेजेस है, कुछ नहीं है, लिंकेजेस है, राइट? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इंपैक्ट हो रहा है वो देखा मैंने। कल को वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है, राइट? इंडियन सोसाइटी में ये भी तो पूछ सकता है, जैसे कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में, या एक सवाल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अभी यहाँ पे दिखेगा भी शायद, मैं सवाल अगर दिखाऊं आपको, 1 मिनट का आप समय दीजिए, मैं सवाल देख लेता हूं, यहाँ पे होगा जरूर, मैंने ऐड जरूर करवाया था उस सवाल को। अच्छा, वो मैंने यूपीएससी का सवाल था, सॉरी, वो यूपीएससी का सवाल था, ये पीसीएस के सवाल है।
कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके का सवाल था कि मतलब कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ में आया, ग्रो हुआ है, तो उससे वुमेन पे या एक दाम्पत्य जीवन में या ग्रह मतलब जो गृहस्थ लाइफ स्टाइल होती है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, वो कुछ ऐसा सवाल था, इंटरलिंकेजेस ही था, राइट। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस इंटरलिंकेजेस को मैं अब आपके ऊपर दिखाता हूं जोड़कर आपसे। चलो मैं सबसे पहले टॉपिक्स देखूंगा, उसका माइक्रो टॉपिक क्या है वो देखेंगे, फिर सवाल देखेंगे, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा थॉट प्रोसेस डेवलप करना, इन टॉपिक्स पे आप नोट्स बना लेना, आपका काम डन हो जाएगा, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो देखो सवाल क्या आया, सवाल उसने पूछा है किस पे, सांप्रदायिकता पे सवाल उसने पूछा। उसका माइक्रो टॉपिक क्या था, हिंसा के कारण, राइट। उसने सांप्रदायिकता को हिंसा के कारण से लिंक करके एक सवाल बनाया आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, सांप्रदायिकता हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। इस पर एक टिप्पणी करनी है। यानी उसने सवाल पूरा एक्सप्लेन है, कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं सवाल में, ऑटोमेटिक आपको धार्मिक कट्टरपंथियों पे पॉइंट्स लिखने हैं, असामाजिक तत्वों में आपके पास जो भी पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, राजनीतिक तत्वों में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में जो भी पॉइंट्स आपके पास हैं वो लिखने हैं, और जो स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है, उसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। आपका यह सवाल पूरा, यानी कम्युनलिज्म एक टॉपिक हमारे लिए बना है जो कि पीसीएस में पूछा गया है। वुमेन इशू पे सवाल आया, वुमेन इशू में नारी सशक्तिकरण एक थीम थी, उस थीम में उसने स्टेटस चेंज पे सवाल पूछा। क्या सवाल था कि भारत में स्त्रियों की बदलती स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। आप चाहते तो किसी भी टॉप पॉइंट, कई सारे पॉइंट्स से इसको लिंक बना सकते थे। वुमेन इंपावरमेंट किस तरीके से हो रहा है, क्रिकेट में महिलाओं की भूमिका, एजुकेशन में महिलाओं की भूमिका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं की भूमिका, टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भूमिका, लिंकेजेस आपको बनाने थे बस, और कुछ नहीं है। जितने अच्छे एग्जांपल्स उतने अच्छे पॉइंट्स, आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट होते चले जाएंगे। एक लिंकेजेस का सवाल और देखते हैं। अर्बनाइजेशन का सवाल था, अर्बनाइजेशन का सवाल अर्बन प्रॉब्लम से लिंक करके पूछा कि शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए, डिस्कस द सॉल्यूशन टू द अर्बन प्रॉब्लम्स। यार एक सभ्य, मतलब सभ्य तो छोड़ो, एक समझदार नागरिक होने के नाते एक अर्बनाइजेशन की कॉमन प्रॉब्लम्स तो सबको पता होती हैं, राइट। डिस्कस करने में क्या प्रॉब्लम थी, इसके भी अगर आपको कोई नोट्स बना के दे, हाँ कुछ वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट होते हैं वो तो दिए ही जाते हैं, डोंट वरी, लेकिन एक थॉट प्रोसेस तो मन में रहना चाहिए कि हाँ हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं अगर सवाल है। हमें किसी की जरूरत नहीं है कोई ऐसी चीज अगर हम पढ़ के जाएं जो मैंने एग्जाम में एक्सपेक्ट भी ना करी हो लेकिन मैंने तैयार करी हो, उसके पॉइंट्स अगर आपको लिखने के लिए दिए जाए बहुत अच्छे से लिखोगे ना, लेकिन कोई ऐसी चीज अगर एग्जाम में है जो आपने पढ़ी ना हो, तब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पे वो सवाल बना रहा है और डेमोक्रेसी से किस तरीके से लिंक कर रहा है वो देखना है आप। कह रहा है धर्मनिरपेक्षतावाद, देखो सेक्युलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन, अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। क्यों जरूरी है ये सवाल आ रहा है, राइट। जैसे फिर से वुमेन इशू पे, वुमेन इंपावरमेंट पे सवाल, लेकिन इस बार वुमेन इंपावरमेंट को पहले किससे लिंक किया, देखो यही चीज मैं आपसे कह रहा था। पहले उसने वुमेन इंपावरमेंट को लिंक किया स्टेटस चेंज से, उसने दोबारा वुमेन इंपावरमेंट को लिंक किया है ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन भाई साहब वुमेन इंपावरमेंट रिपीट तो हुआ, ठीक। देखो ग्लोबलाइजेशन का सवाल आया सोशल स्ट्रक्चर से लिंक करके, वैश्वीकरण क्या है और भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना करनी। इंडियन सोसाइटी में कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप कुछ भी 6, 7, 8 ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको उस समय याद आए, जिसके एग्जाम्पल आपको उस समय याद आए लिखिए, अच्छे पॉइंट्स दीजिए, आगे बढ़िए। समझ आया। अभी तो मैं आपको जब प्रीवाईक्यू बैच में आओगे तो वहां पे तो शायद आपको ग्लोबलाइजेशन का टेम्पलेट मिल जाए, वुमेन इशू पे टेम्पलेट मिल जाए, कम्युनलिज्म पे टेम्पलेट मिल जाए, सेकुलरिज्म पे टेम्पलेट मिल जाए, बस वुमेन पे सवाल है, ये टेम्पलेट देखो कौन से फिट हो रहे हैं, लिखो आगे बढ़ो, कुछ सोचना ही नहीं है फिर। तो ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जो बच्चे पेड में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं,
कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, टेम्पलेट्स खुद डेवलप करने का प्रयास कर लो या तो थॉट प्रोसेस डेवलप कर लो, जरूर फोड़ के आओगे। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में ट्राइबल्स भी तो आती हैं। अब बहुत सारे पॉइंट्स हम नहीं सोच पाते हैं, लेकिन फिर हमें कौन हेल्प करता है? पीवाईक्यू। अभी वुमेन इंपावरमेंट पे सवाल देख रहे थे, अब ट्राइबल इंपावरमेंट पे सवाल आ गया। कहां से इंस्पायर हुआ है सवाल? एग्जामिनर ने देखा हमेशा वुमेन वुमेन पूछ रहे हैं, चलो इस बार ट्राइबल इंपावरमेंट पे सवाल बनाएंगे कि भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मुख्य बाधाओं की परीक्षण करना है कि कौन कौन से ऐसे मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जो ट्राइबल्स जो है उनके डेवलपमेंट में सामने आ रही, सही से डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। क्लियर? और देखते हैं फिर से उसने कम्युनलिज्म का एक सवाल नरजातीय हिंसा से लिंक करके बनाया। ठीक है, आगे देख तो अर्बनाइजेशन का सवाल फिर से आ रहा है, नगरीकरण का सवाल क्या आ रहा है? फास्ट पेस्ड अर्बनाइजेशन। क्या सवाल कह रहा है? सवाल मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, डोंट वरी। सवाल क्या कह रहा है? अभी आवाज रिकॉर्ड हो रही है मेरी, पता बैटरी इसकी माइक की कम हो गई। कह रहा है अर्बनाइजेशन क्या है बताओ, और अर्बनाइजेशन से उत्पन्न प्रॉब्लम्स क्या है वो बता दो। सिंपल सवाल, मतलब सवाल एक कॉन्टेक्स्ट में है, इसको इजी भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना डाइवर्स नेचर का सवाल है, इतना डीप सवाल है कि कोई भी कैसे भी पॉइंट्स लिख सकता है। जिसके पॉइंट्स ज्यादा वैल्यूएबल डेटा के साथ प्रेजेंट्स होंगे वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, बस इतना ही अंतर है। नगरीकरण के एग्जाम्पल कोई बच्चा भी बताएगा जो नॉर्मल 12th क्लास में होगा, और एक पढ़ा लिखा जो बहुत ग्रेजुएट है या जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो भी बताएगा। बस डिफरेंस ये होगा कि जिसने अच्छे से तैयारी की होगी वो डेटा ऐड करेगा, कुछ पॉइंट्स ऐड करेगा, कुछ कोट ऐड करेगा एग्जाम। और नंबर चुराने की टेक्निक होती है, आप कॉपी कैसे लिख के आते हो, ये टेक्निक वहां पे काम करती है। जैसे वो अब कास्ट सिस्टम, गांधी व्यू पे सवाल आ गया कि वर्ण व्यवस्था पे, वर्ण सिस्टम पे गांधी जी के विचार क्या थे। अब कल को वर्ण सिस्टम पे किसी और के विचार आपसे पूछ सकता है, थॉट प्रोसेस पे रखिए। वुमेन इशू पे फिर से सवाल आया और फिर से वुमेन को इंपावरमेंट से लिंक करके पूछा है, देख लीजिए फिर से रिपीटेड सवाल। आप खुद देखिए, मैं आपके सामने नहीं दिखा रहा, फिर से रिपीटेड सवाल। आगे देखें, पॉवर्टी पे सवाल आ रहा है। पॉवर्टी के रीजन क्या है, ये क्या हुआ? पॉवर्टी के रीजन क्या है और उसका इंपैक्ट क्या है, देख रहे हो? इस तरीके से सवाल वो आपके सामने रख रहा है, बहुत टफ तरीके से नहीं, इजी। पॉवर्टी, इंपैक्ट बताओ, रीजन क्या है, इंपैक्ट बताओ। यानी सिंपल, पॉवर्टी क्यों है उसका रीजन बता दीजिए आप हमें, और पॉवर्टी की वजह से क्या इंपैक्ट है वो बता दो। देख लो, भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। सवाल पढ़ लिया, कॉन्टेक्स्ट है, पॉपुलेशन से लिंक करके सवाल बना दिया उसने। पॉइंट भी आपको मिल गया कि हमें पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। अब तो आपको ये भी नहीं सोचना, अभी आपको अगर सोचने के लिए कहे तो चलो लिखो ग्लोबलाइजेशन पे, क्या लिखोगे? चलो कुछ भी लिख देने से काम नहीं बनता है, एक ऑर्डर में लिखने से काम बनता है। लेकिन जब आपको ऑर्डर एग्जामिनर नहीं बता दिया, चलो पॉपुलेशन पे बताओ, पॉपुलेशन की वजह से क्यों गरीबी है बताओ, रिसोर्सेस का क्रंच है, बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे आपके मन में थॉट प्रोसेस पे। और जब पढ़ लोगे, याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे पीवाईक्यू बैच में, फिर तो उड़ा के आओगे आप आंसर। आगे देखें, यार सर्दी हो गई है अब यहाँ पे ना गले में कुछ चुभ रहा है चलो कोई नहीं। देखो, कम्युनलिज्म फिर से सवाल, इस बार नेशनल सिटीजनशिप पे सवाल आया। करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में था तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट पे सवाल है, क्योंकि उस समय में करंट अफेयर में बहुत चर्चे में था। फिर से ग्लोबलाइजेशन पे सवाल, और इस समय ग्लोबलाइजेशन पे सोशल इंपैक्ट से लिंक करके सवाल आया। क्या सवाल है, क्या है? अच्छा, ये लिबरलाइजेशन पे है तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन क्यों लिखा है? चलो मैं इसको लिबरलाइजेशन कर दूंगा, डोंट वरी। वही मैं कहूं, यहां उदारीकरण लिखा है, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन डिफरेंट तो है ही कहीं ना कहीं। देखो, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? आपको याद है एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसका क्या इंपैक्ट था? उसमें से लिबरलाइजेशन पे सवाल आपके सामने रखा गया। लिबरलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा? अब आपको लिबरलाइजेशन के पॉइंट इंडियन सोसाइटी में बताने ना, भारतीय सामाजिक संरचना में बताने ना, वुमेन पे बताओ, एजुकेशन पे बताओ। मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूं, ये ऐसे पॉइंट्स अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, जो बहुत बेसिक है, इजी है। आप कल्चर पे बताओ, आप इकोनॉमी में बताओ,
लिबरलाइजेशन का इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट हुआ, कल्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ, वुमेन पे क्या इंपैक्ट हुआ, एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट हुआ, यही नहीं, हेल्थ पे क्या इंपैक्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या इंपैक्ट हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट हुआ। अब समझ आ रहा है मैं किस तरीके से आपके कॉन्टेक्स्ट को धीरे धीरे ऊपर ले जाने का प्रयास करूं। अभी तक वुमेन कल्चर चल रहे थे, अब टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, हेल्थ केयर आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं आपके सामने यहीं पे बोल दूं इसका बायोटेक्नोलॉजी पे क्या इंपैक्ट हुआ, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताओ। इसका नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया में क्या इंपैक्ट हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताओ। आप सोचो, थॉट प्रोसेस बिल्ड करो अपना। इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि उससे नोट्स बना लो, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाता है कि थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके, यू नो। आगे देखो, समय ज्यादा नहीं लेंगे, वैसे भी समय ज्यादा ले चुके हैं हम आपका, बहुत सारे सवाल हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन पे सवाल आया, फिर से सोशल इंपैक्ट पे सवाल कि क्या आप सहमत हैं शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथककरणीय है, कॉन्टेक्स्ट में बताना है। रीजनलिज्म पे सवाल, नेशनल इंटीग्रेशन से लिंक करके आया। फिर से वुमेन इशू पे सवाल आ रहा है, और वुमेन इशू पे फिर से सोशल इंपावरमेंट पे सवाल है। क्या ये रिपीटेड सवाल नहीं है? मैं आपसे कहीं नहीं रखा 5 रिपीट हुए, 6 रिपीट हुए, आप खुद देख लो रिपीट हो रहे, डोंट वरी। ग्लोबलाइजेशन का सवाल स्ट्रक्चरल चेंज से फिर से रिपीट हुआ है नहीं, कि अगर आपको ग्लोबलाइजेशन पर एक बार टेम्पलेट मिल जाए फिर कैसा सवाल है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पे जब टेम्पलेट मिलेगा तो स्ट्रक्चरल चेंज का भी रहेगा वो, राइट। पॉपुलेशन पॉलिसी, फिर से सवाल स्टेबलाइजेशन पे, देख लो पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी का सवाल था, वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर सवाल आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अर्बनाइजेशन पे सवाल, रैपिड ग्रोथ इंपैक्ट, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या इंपैक्ट हुआ है, क्या ग्रोथ हुई है, वो लिंक करके सवाल बना रहे। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। भारत में नगरीकरण हुआ, उसका सामाजिक परिणाम क्या थे बताओ, समझ आ रहा है। फिर से सवाल क्या कह रहा है, इस बार 2022 आ चुका है तो डिजिटल सोसाइटी पे सवाल आया, इंटरनेट का रोल पूछ रहा है आपसे वो, भाई साहब सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट की भूमिका तो बताओ, आईटी की इन्फो बताओ, तो क्या रोल है इंटरनेट का, ठीक है। एक मिनट, पॉवर्टी, जनरेशनल पॉवर्टी, निर्धनता पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है, वह संस्कृति बन जाती है। सवाल कहीं ना कहीं आपको पढ़ के लग रहा होगा ऐसे है क्या है, नहीं ऐसे नहीं, क्वेश्चन है आपको पॉवर्टी बताना है, जनरेशनल पॉवर्टी की, एक गरीब है उसके बाद उसका बेटा भी गरीब ही है, ये क्यों पढ़ा रहा है, कंटिन्यूसली खत्म क्यों नहीं हो रही, उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल है। कंटिन्यूटी एंड चेंज पे सवाल आया, फैक्टर्स पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है, भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालना है। कंटिन्यूटी क्या बनी हुई है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उन पे बताओ, ठीक है। अब देखो फिर से ग्लोबलाइजेशन, पॉलिसी चेंज, रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं। आप सोचो, सवाल मत देखो, सोचो कि रिफॉर्म्स किस कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो भाई साहब प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ये दोनों के बारे में हमें बताना है कि वैश्वीकरण एवं निजीकरण को बता देना है बस। कास्ट पॉलिटिक्स, सोशल चेंज पे सवाल, मॉडर्नाइजेशन पे सवाल आ रहा है, फिर से डेवलपमेंट पे सवाल आप देख रहे हो, फिर पॉवर्टी के कारणों पे आप सवाल देख रहे हो, फिर वुमेन इशू पे सवाल है, लेकिन इस बार वुमेन इशू का सवाल किससे लिंक करके आया, सिक्योरिटी से लिंक करके आया, वुमेन सिक्योरिटी पे, वुमेन की सिक्योरिटी को लेकर सवाल बना रहा है, राइट। सेम सवाल आप देखो यहाँ पे, उसी तरीके से सेम सवाल माइग्रेशन पे सवाल, वुमेन इंपावरमेंट पे सवाल, अर्बनाइजेशन के प्रभावों पे सवाल, इफेक्ट्स, माइग्रेशन के क्या कॉजेज हैं, ग्लोबलाइजेशन की एनालिसिस कर दो, रिपीटेड सवाल चल रहे हैं। फिर यूनिटी पे सवाल आ रहा है, सोसाइटी के फीचर्स बता दो, पॉवर्टी, डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट है पॉवर्टी का, फिर रीजनलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर पे सवाल आ रहा है, फेडरल चैलेंजेस पे सवाल आ रहा है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट की वजह से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस वजह से डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है सवाल। यूपी स्पेसिफिक सवाल आए तो यूपी स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न पे सवाल आया। रिवर्स माइग्रेशन, कोविड इंपैक्ट, माइग्रेशन में कोरोना अवधि में क्या इंपैक्ट था। इरिगेशन चेंजेस, सिंचाई साधनों में परिवर्तन बताओ। रूरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन रोल, फिर से ग्रामीण समाज में महिला संगठन योगदान को स्पष्ट कीजिए। आप देख लो, आपसे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स थे, कुछ भी कोई भी ऐसा टॉपिक आपके सामने नहीं था जो आपने ना समझा हो ना सुना, राइट। तो आपके सामने अब मैं आपको एक चीज बस बता रहा हूं, 5 मिनट का समय लूंगा, आप ज्यादा नहीं लूंगा, ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, एक काम करना, आप आज
आज मत करना, अभी तो शायद आप लोग कुछ और पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लेकिन जब भी आप पढ़ने जाना इंडियन सोसाइटी, इस वीडियो को जरूर देखना। अब आपको क्या करना है, जब इंडियन सोसाइटी की टारगेट मैं आपको दूंगा ना फ्री में जो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें मैं आपको थीम दूंगा, डोंट वरी। उस यहां पे मैंने अभी आपको टॉपिक्स नहीं दिए हैं, वो इसीलिए नहीं दिए क्योंकि सारे टॉपिक्स इसके बाहर कभी इंडियन सोसाइटी में सवाल पूछा ही नहीं गया है, कभी नहीं, इसी कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल आते हैं। मैं आपको थीम दूंगा, थीम इन द सेंस जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, ठीक है। इस तरीके के थीम्स जो भी आप देख रहे हो, जैसे माइग्रेशन पे सवाल आप देख रहे हो, अब जैसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, कुछ भी, अब अर्बनाइजेशन भी था, ठीक। हम लोग अगर ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, एक जैसे एक टॉपिक हम लोगों ने देखा था वुमेन इशू, वुमेन इशू पे बार बार सवाल, ज्यादातर आप लोगों ने क्या देखा कि इंपावरमेंट पे सवाल था, ठीक है। तो अगर वुमेन इंपावरमेंट पे आपको 5-7 पॉइंट्स अगर मिल जाए रेडी, तो कैसा भी सवाल हो इन्हीं से पॉइंट्स निकाल के लिख सकते हो एग्जाम में। तो इस तरीके से फ्री में मैं आपको सबसे पहले थीम दे दूंगा, ठीक है। उन थीम पे डेली आपको मैं टॉपिक दूंगा पढ़ने के लिए, वो तो पता ही है आपको क्या टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो बच्चे पेड बैच में आएंगे मैं उनके लिए क्या करता हूं, ये सारे पीवाईक्यू एक एक करके डिस्कस होंगे, डीप में डिस्कस होंगे, हाँ डोंट वरी, एक एक, हाँ यस ऑफ कोर्स, एक एक पीवाईक्यू डिस्कस होगा। हर एक पॉइंट पे, हर एक थीम पे, थीम के टॉपिक्स पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स इन द सेंस पॉइंट्स, पॉइंट्स इन द सेंस की पॉइंट्स कौन कौन से, बस इस टेम्पलेट्स में ये पॉइंट्स आते हैं, उसके एग्जांपल समय समय पे आपको मिलते रहेंगे, समझ आया। तो ये चीज है, विजय पथ सीरीज चलाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस मैं जिस लेवल पे आपको दे रहा हूं, आपको इजिली अवेलेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है। हाँ ये जरूर है कि मैंने कई चीजों का सहारा लिया इसको बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस टेक्नोलॉजी का यूज अगर मैं कर रहा हूं तो वो आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूं। इंडियन सोसाइटी में अगर हमें थीम पता लग जाए पीवाईक्यू के बेस पे, अगर हमें टॉपिक्स पता लग जाए पीवाईक्यू के बेस पे, तो कितना इजी है कि हम उन टॉपिक्स पे नोट्स रेडी कर लें, उनको रिवाइज कर लें, उन पे प्रैक्टिस कर लें और करंट से अपडेट कर लें। बस कुछ भी रिसर्च की जरूरत नहीं है इस इंडियन सोसाइटी में। समझ आ रहा है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं? चलिए डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। विजय पथ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यू की एनालिसिस मैंने कर ली, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीवाईक्यू की एनालिसिस मैंने आपसे कर ली है। आज एनालिसिस हुई है इंडियन सोसाइटी की। मैं आपसे फिर से कहता हूं कल मैं ज्योग्राफी दोबारा कर दूंगा आपकी एनालिसिस, लेकिन 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 डोंट वरी, सबसे इंपॉर्टेंट यहां बने रहना जरूरी है। जो चीज समझ में नहीं आ रही है, जो डाउट है, प्लीज 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 ग्रुप में आओ, मैसेज करो, वहां पे मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, नहीं तो वीडियो में वो चीज समझा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत से बच्चों के मैसेज हैं कि प्री और मेंस की एनालिसिस बना दो, बनाऊंगा मैं, डोंट वरी, मतलब स्ट्रेटजी बना दो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो चीज है वो ये कि आप प्लीज एंगेज करो मेरे साथ। मैं आपके लिए इस एंड पे अगर बैठा हूं तो बस इसी उद्देश्य से और इसी मोटिवेशन के साथ कि आपका सपोर्ट मेरे साथ है। आपको नहीं पता, आप जिस तरीके से सपोर्ट करोगे उस तरीके से मैं यहां से काम कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरा मोटिवेशन डाउन होगा। क्योंकि हाँ वो अलग बात है, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा, मैं भी हार्ड वर्क करूंगा, डोंट वरी, लेकिन एक जो चीज होती है कि आप भी तो लगे हो ना, ये पता लगना चाहिए कि सर मैं लगा हूं बस। इसलिए आज का कमेंट मेरे लिए जो मोटिवेशन देगा वो ये, सर क्लास पूरी देखी है, हर एक पॉइंट समझा है, और अगर समझा है तो क्या समझा है, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में, कीवर्ड्स में बता दो कि ये चीज समझाऊं मैं, कि ये चीज 2 से 3 कीवर्ड्स में बताना है। वो उससे ज्यादा डिस्कशन भी नहीं किया मैंने, 2 से 3 कीवर्ड्स मैं भी बता देता हूं। थीम पे टॉपिक्स, टॉपिक्स के पॉइंट्स, सब टॉपिक्स, बस सिंपल। तो जिसने भी पढ़ा है प्लीज कमेंट, ठीक है, और यू विल क्लियर यूपीपीसीएस, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।